पहली इंप्रेशन यानी जब भी आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो वही क्षण है आप उसके जहन में, उसके दिल में उतर सकते हैं। हे गाइज, वेलकम बैक दिस साइड ओम प्रकाश। स्वागत आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल के नए वीडियो में। सो फ्रेंड, स्किल डेवलपमेंट मास्टरी का ये हमारा सेकंड चैप्टर है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन क्या होता है। आज तक हमने एक बात सुनी है, हमारे टीचर्स भी कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन, यानी फर्स्ट इंप्रेशन को क्रिएट करने में आपको लाइफ में दोबारा चांस कभी भी नहीं मिलता है, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट इंप्रेशन होती है, जब आप किसी भी व्यक्ति से पहल मुलाकात करते हैं, वही आपकी आखिरी मुलाकात होती है। यानी कि आज तक हमने कई सारी चीज देखी है। पहली इंप्रेशन यानी जब भी आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो वही क्षण है आप उसके जहन में, उसके दिल में उतर सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन बेस्ट इंप्रेशन रहा तो, आपका फर्स्ट इंप्रेशन अगर ग्रेट इंप्रेशन रहा तो लास्ट तक आपका चांस वही बना रहेगा जो उसका फर्स्ट टाइम पे रहा था। नहीं समझ आया? आज तक कोई भी बिजनेसमैन नए व्यक्ति के दिमाग में तभी उतर सकता है कि जब वो अच्छा सा बिजनेसमैन है, जब उसके बोलचाल में, उसकी पर्सनालिटी, उसका ड्रेस कोड, उसका आई टू आई कॉन्टैक्ट, उसका कॉन्फिडेंस अगर बना रहता है और वो किसी दूसरे व्यक्ति से बात करता है तो वो व्यक्ति उसको समझ सकता है। तो समझ लीजिएगा कि वो उसका फर्स्ट इंप्रेशन था और वही इंप्रेशन उसका लास्ट तक इंप्रेशन बना रहता है। यानी जिस व्यक्ति से आप पहली बार मुलाकात करते हैं, वो मुलाकात उसकी अच्छी मुलाकात रहती है तो लास्ट तक भी वही मुलाकात बनी रहती है। यानी हमने समझा कि आपकी पहली मुलाकात सबसे बेस्ट मुलाकात रहती है। एक टीचर होता है, जब भी क्लास में पढ़ाने के लिए जाता है तो वो जैसे ही स्टूडेंटों के साथ में मिलता है, जैसे ही स्टूडेंट से बात करता है, फर्स्ट इंप्रेशन रहता है तो उसी प्रकार से उसका एंड तक बना रहता है। आप अगर किसी भी दुकान पे गए, आप मान लीजिएगा किसी होटल में गए और होटल में जाने के बाद में आपने कुछ ऑर्डर्स किया और वहां पे आपको बैड क्वालिटी के प्रोडक्ट मिले, बैड क्वालिटी का आपने जो ऑर्डर दिया वो मिला, तो आप वापस वहां पे जाएंगे क्या? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं तो नहीं जाऊंगा। देखिए, मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूं। हमने पिछले कुछ समय में एक एग्जाम लिया था टीकेपी का, तो उसमें हम 4-5 दोस्त थे। हम चारों पांच एक होटल में गए और होटल में जाने के बाद में हमने कुछ ऑर्डर किया, नाश्ता ऑर्डर किया। तो नाश्ता हमने एक मतलब कि लो बजट में किया था, कम बजट का। तो जो वहाँ पर वेटर था वो हमको नाश्ता ले आया और कुछ हाई बजट का ले आया, बट कोई इशू नहीं था। हमने नाश्ते किए, फिर हमने लास्ट में वो बिल लेके आया, तो क्योंकि बिल में तो माथाफोड़ी होती है, तो हमने उससे कहा कि भाई हमने ये ऑर्डर किया है बट हमने इतना नहीं किया था जितना आप लाए हैं, हमने कम क्वालिटी का किया था। तो फिर वही बहस हो गई। हमारे पास में दोस्त भी थे, उन्होंने बहस भी की और फिर हमने कोई इशू नहीं है भाई, बिल तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे जाएंगे ऑर्डर किया है तो बिल तो देना ही पड़ता है, ये तो फर्ज बनता है। हम जैसे ही नीचे आए, हमने मैनेजर से बिल के लिए हमने पेमेंट निकाल के दिया, तो हमारा दोस्त था उससे रहा नहीं गया, उसने मैनेजर से बोल दिया कि सर ऐसे ऐसे हमारे साथ में हुआ है। तो हमने लास्ट टाइम किया था कि जो भी व्यक्ति टॉप पे बना रहता है उसको कम्युनिकेशन भी आता है, उसको पर्सनालिटी भी आता है, उसको समझना भी आता है, कहा था ना। तो वैसा ही वो व्यक्ति था मैनेजर। उसने कहा कि सर कोई इशू नहीं है, हम आपको इस बिल में 25% लेस करते हैं, क्योंकि आप हमारे वो कस्टमर है जो कि बार बार आएंगे, यानी उन्होंने अपना फर्स्ट इंप्रेशन इतना अच्छा दिया कि हम ना जाते हुए भी जाएंगे, क्योंकि वहां पे मैनेजर का स्वभाव अच्छा था, सब कुछ अच्छा था उसका। तो ये उसकी फर्स्ट इंप्रेशन थी। सेकंड, आप अगर कपड़े की दुकान पे गई, मान लीजिएगा आपने कपड़े लिए और वहां पे एक अच्छी क्वालिटी के कपड़े नहीं मिले, अच्छे कपड़े जो आप चाहते थे, जो आपने रेट दिया, जो प्राइस दिया, अगर वो चीज आपको नहीं मिली तो क्या आप वहां पे जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन नहीं था, वो आपका बैड क्वालिटी था, इसलिए आप नहीं जाएंगे। तो आप अगर किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, आप अगर स्टूडेंट हैं तो भी आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, आप अगर बिजनेसमैन हैं तो भी आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, आप एनीवेयर जो भी व्यक्ति हैं, फर्स्ट टाइम पे किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो वो अगर वहां पे आपका अच्छा बिहेवियर नहीं रहता है, आपकी मुलाकात अच्छी नहीं रहती है, तो आप यही कहेंगे कि यार आनंद नहीं आया, यानी वो वहां पे वैसा नहीं रहेगा जैसे रहना चाहिए था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो आपका पर्सनैलिटी अच्छा रहना चाहिए, आपका ड्रेस कोड अच्छा रहना चाहिए, आपका एक कॉन्फिडेंस हाई लेवल का रहना चाहिए, आप उसको सुनने भी चाहिए। ये नहीं कि आप ही आप बोल रहे हैं,
आपका पर्सनालिटी, जैसे आप फर्स्ट इंप्रेशन में किसी से मिलने गए और आपने ऐसा ही कुछ भी पहन लिया, जैसा कि पीली पैंट पहन ली, पीली पैंट पहन के आप जाएंगे तो वो व्यक्ति क्या सोचेगा कि यार ये कैसा लग रहा है, सोचेगा कि नहीं सोचा। आपने चश्मा लगाई और चश्मा भी ऐसी लगा ली कि डार्क, बहुत ज्यादा हाईलाइट वाली, तो क्या सोचेगा कि यार ये व्यक्ति मतलब स्टाइलिश है। आप अगर स्टाइलिश भी हैं तो एक अच्छे से रहो। आप अगर बिजनेसमैन हैं या फिर आप स्टूडेंट भी हैं तो एक अच्छा ड्रेस कोड रहना चाहिए आपका। आप उससे मिले और बात भी करें तो ऐसी करें कि जिसमें आपको कॉन्फिडेंस रहे। जैसे एक टीचर क्लास में पढ़ाने जाता है तो वो सर्वप्रथम कौन सी चीजों को बताता है, जिसमें वो मास्टर रहता है, जिसमें उसको फुल कॉन्फिडेंस रहता है। जैसे कि लास्ट टाइम हमने 10th क्लास को थोड़ा ऐसे ही एक कोचिंग में गए पढ़ाने के लिए, तो वहां पे गए तो हमने उन्हीं टॉपिकों को उठाया। जैसे साइंस पढ़ाई तो उन्हीं टॉपिकों को उठाया जो हमको अच्छे से आता था। साइंस की डेफिनेशन दी, साइंस के बारे में समझाया, तो बच्चे ऑटोमेटिकली समझने लग गए कि इस टीचर में ताकत है। तो आप भी हमेशा यही सोचो, जैसे आप किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आप उन्हीं टॉपिकों पे बात करो जिनमें आपको कॉन्फिडेंस है, जिन टॉपिकों पर आपको विश्वास है कि हाँ मैं इनको हैंडल कर सकता हूं। तो वही चीज लीजिएगा। आप अपना ड्रेस कोड को बेस्ट रखिएगा। जब भी व्यक्ति से बात करें आई टू आई कांटेक्ट रखें, क्योंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन, जैसे आप किसी से पहली मुलाकात करते हैं वो आपकी लास्ट मुलाकात रहती है माय डियर। सो हम बहुत सारी चीज सीखेंगे, पर्सनैलिटी के बारे में सीखेंगे, अवेयरनेस के बारे में सीखेंगे, आप हैंडशेक किस प्रकार से करें, एक इंट्रोडक्शन कैसे करें, हैंडशेक बोले तो हाथ कैसे मिलाए, और भी कई सारी चीजें हैं जो हम इस कोर्स में कम टू कम सीखेंगे, बैक टू बैक आगे की आगे हम सीखते जाएंगे। सो आई एम श्योर तो आपकी फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन बहुत बेस्ट तरीके से समझा है। सो आई एम श्योर आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।